बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। आई होप all are fine and enjoy your online classes. This is your computer class and we discuss about chapter number 4, data integrity and normalization. This is your lecture number 24 and I am your computer teacher Soha Shafiq. Today our topic is normalization and functional डिपेंडेंसी। ठीक है, चूँकि हमने लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है तो इसके मतलब नॉर्मलाइजेशन के मतलब ही ये हमारा टॉपिक है, इसलिए हमने आज नॉर्मलाइजेशन और फंक्शनल डिपेंडेंसी को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ नॉर्मलाइजेशन। आपको पता है कि हमने जैसे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि नॉर्मलाइजेशन से पहले जो रिलेशन मौजूद होता है उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में ही इसको डिस्कस किया था। उनकी प्रॉब्लम्स को इंसर्शन इनॉमिनीज थी, डिलीशन की इनॉमिनीज थी और मॉडिफिकेशन की इनॉमिनीज थी। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें हम क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग अ सिंपलर एंड मोर रिलायबल डेटाबेस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, ज़्यादा सिंपलर और ज़्यादा फ्लेक्सिबल और मोर रिलायबल जो हम डेटाबेस का सिस्टम डिज़ाइन करते हैं वो हम क्या कहलाता है, नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ सूटेबल सेट ऑफ रिलेशंस फॉर सॉर्टिंग डाटा। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है, ऐसा सूटेबल सेट प्रोवाइड करता है रिलेशंस का जिसमें डाटा को हम ईजीली स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस वर्क्स थ्रू डिफरेंट स्टेजेस who known as नॉर्मल फॉर्म्स। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का बेसिकली काम क्या है, एक ऐसा परफेक्ट और फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप बना के देना, ऐसा सिस्टम बना के देना जो कि रिलेशंस को और इनके आपस के रिलेशनशिप को इजीली मॉडिफाई करे और किसी किस्म के इसमें कन्फ्यूजन और एफिशिएंटली वर्क्स में जो हर्डल्स क्रिएट ना हो। ठीक, तो नॉर्मलाइजेशंस को हल करने के लिए जो डिफरेंट स्टेजेस यूज़ होती हैं उनको क्या कहते हैं, नॉर्मल फॉर्म्स। दी स्टेजेस आर, सबसे पहले तो हमारे पास डाटा होगा अननॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, रिलेशन है हमारा अननॉर्मल फॉर्म में, तो फॉर्म्स जो होंगे यूज़ वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म होगी, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म एंड द थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ये 3 स्टेजेस हैं किसी भी रिलेशन को नॉर्मलाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए। और इसके बाद क्या होगा, हायर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म होगा यानी कि रजिस्टर होगा उसमें हम एक्शन करेंगे। तो फर्स्ट में हम करेंगे रिमूव रिपीटिंग ग्रुप्स। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में सबसे पहले जो रिपीटिंग ग्रुप होंगे उनको रिमूव करेंगे। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में क्या करेंगे, रिमूव पार्टिकुलर डिपेंडेंसी। थर्ड में क्या करेंगे, रिमूव ट्रेडिशनल डिपेंडेंसी। और थर्ड वन लास्ट पे रिमूव रिमेनिंग इनॉमिनीज रिजल्टिंग फ्रॉम फंक्शन डिपेंडेंस। ठीक है, फंक्शन डिपेंडेंस के तौर पर जो अदर इनॉमिनीज हमारे पास मौजूद होंगी हम इनको भी रिमूव कर देंगे। ईच नॉर्मल फॉर्म हैज़ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस। These conditions must be fulfilled to bring the database in the particular form, normal form. If a relation satisfies the condition of a normal form, it is said to be in the normal form. ठीक है, सबसे पहले कोई भी नॉर्मल फॉर्म में डाटा को लेके आने के लिए ज़रूरी है कि उसका प्रीवियस नॉर्मल फॉर्म में होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करनी है तो ज़रूरी है कि वो पहले अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म हो, और सेकंड में अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है तो ये नेसेसरी है कि रिलेशन पहले से फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से गुजर चुका हो। राइट, द टास्क ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन स्टार्टेड विद अननॉर्मलाइज्ड सेट ऑफ अ रिलेशन। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आइडेंटिफाई एंड करेक्ट प्रॉब्लम्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा डिज़ाइन। It produces a new set of consistent relation. The new design is as free of processing problems as problem. ठीक है, जैसे हमने कहा कि सबसे पहले रिलेशन को
नॉर्मलाइज्ड होना ज़रूरी है। अननॉर्मलाइज्ड होगा तभी इस पे फॉर्म्स 1 बाय 1 लगेंगे। तो हर फॉर्म में डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते जाएंगे। इन डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सबसे पहले फेस करेंगे, फिर इनका सोल्यूशन ढूंढेंगे और फिर इनको सोल्यूशन ढूंढने के बाद इन पर सोल्यूशन अप्लाई करेंगे। तो इस तरह इनकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो रिमूव होती जाएंगी और फिर जो नया डिज़ाइन हमारे पास आएगा वो फ्री ऑफ प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स होगा, यानी कि सारी प्रॉब्लम से साफ़ होगा। तब हम इस पर हायर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली नॉर्मलाइजेशन का मकसद क्या है? डाटा को इनोमिनी से प्रॉब्लम से पाक करना ताकि डाटा मोर एफिशिएंटली, फ्लेक्सिबिलिटी और सिंपलर वे से, रिलायबल वे से काम कर सके और यूज़र इससे हेल्प ले सकें। और आज का जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास वो है फंक्शनल डिपेंडेंसी। अ फंक्शन डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ये क्या है? ट्रू एट्रीब्यूट्स, यानी के दरमियान जो रिलेशन होगा उसको जाहिर करेगा। इट स्टेजेस दैट it is the value of the one attribute is known, it is possible to obtain the value of other attribute। इसका मतलब है इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास एक एट्रीब्यूट की वैल्यू है तो हम ऑटोमेटिकली दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू को भी मालूम कर सकते हैं। It means the attribute B is functionality depend on attribute A if the value of attribute A determine the value of B। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास दो एट्रीब्यूट हैं, ठीक है, एक ही हमारे पास वैल्यू मौजूद है तो हम इसकी मदद से बी की वैल्यू को भी मालूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ जो बी एट्रीब्यूट है वो फंक्शनली डिपेंड कर रहा है एट्रीब्यूट ए पे। ठीक है, तो जो ए की वैल्यू है वो डिटरमाइंस कर सकेगी बी की वैल्यू को, राइट। यानी कि ए की वैल्यू डिटरमाइन कर रही है बी की वैल्यू से, ए की मदद से हम बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो बी फंक्शनली डिपेंडेड है ए पे, फंक्शनली डिपेंडेंट जो है ए पे। तो इसके लिए हम कैसे इसको जाहिर करेंगे? ए एरो बी, यानी कि द फंक्शन डिपेंडेंसी इज रिटन एज ए एरो और बी। इसका मतलब क्या हुआ? द एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट साइड इज called determinant and the attribute on the right side is called determined। ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे है वो डिटरमाइन कर रहा है राइट साइड के एट्रीब्यूट को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि बी जो है वो फंक्शनली डिपेंडेड है किस पे? ए पे। बी की वैल्यू, अगर ए की वैल्यू मालूम है तो हम बी की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो बी फंक्शनली डिपेंडेड है ए पे। ठीक है, इसको हम मज़ीद एग्जांपल्स के साथ देखेंगे कि एग्जांपल्स इसके क्या है। सपोज देयर इज़ अ रिलेशन स्टूडेंट विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। अगर हमारे पास रिलेशन मौजूद है स्टूडेंट का और इसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? रोल नंबर, स्टूडेंट आईडी, क्लास और ईमेल। ठीक है, तो इस पे जो फंक्शनली डिपेंडेड करेगा वो रोल नंबर और स्टूडेंट नेम होगा। कैसे? द वैल्यू ऑफ स्टूडेंट नेम कैन बी ऑब्टेन्ड इफ़ द वैल्यू ऑफ रोल नंबर इज़ नोन। ठीक है, अगर हमें रोल नंबर मौजूद है, हमारे पास रोल नंबर का पता है, फॉर एग्जांपल हमें पता है कि रोल नंबर 6 है, तो हम रोल नंबर 6 से उस स्टूडेंट का नाम इजीली फाइंड कर सकते हैं अपने डेटाबेस से। इट मींस दैट स्टूडेंट नेम इज़ फंक्शनली डिपेंडेड ऑन द रोल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्टूडेंट का नेम है वो डिपेंड कर रहा है, फंक्शनली डिपेंड कर रहा है रोल नंबर पर। यानी कि अगर हमारे पास रोल नंबर मौजूद है तब हम इजीली क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट का नेम भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट नेम फंक्शनली डिपेंड कर रहा है रोल नंबर पे। मज़ीद एक एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल एक और हम देख लेते हैं जिसमें है एन एट्रीब्यूट कैन आल्सो बी फंक्शनली डिपेंडेड ऑन 2 और मोर एट्रीब्यूट्स इंस्टेड ऑफ अ सिंगल एट्रीब्यूट। ठीक है, इसमें क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही एट्रीब्यूट दूसरे पे डिपेंड करे, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स एक एट्रीब्यूट पे भी डिपेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोर्स नाम का एक रिलेशन मौजूद है और उसके जो हैं एट्रीब्यूट्स हैं वो है रोल नंबर, कोर्स आईडी, डेट कंप्लीटेड। ठीक है, तो इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी इन द रिलेशन इज़ एक्सप्रेस्ड एज फॉलोअस।
कैसे रोल नंबर जो है वो फंक्शनली डिपेंड करेगा कोर्स आईडी और डाटा कंप्लीशन पे। द एट्रीब्यूट डाटा कंप्लीटेड इज फंक्शनली डिपेंडेड ऑन द बोथ स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी। अगर हमें स्टूडेंट की आईडी का भी मालूम है और कोर्स की आईडी का भी मालूम है तो हम मालूम कर सकते हैं कि ये वाला डाटा कब कंप्लीट होगा, यानी कि इस कोर्स की कंप्लीशन की डेट क्या है। तो इसका मतलब है कि ये जो है डाटा कंप्लीशन फंक्शनली डिपेंड कर रहा है रोल नंबर पे और कोर्स आईडी पे। इट कैन बी डिटरमाइन ओनली इफ़ बोथ रोल नंबर एंड कोर्स आईडी आर नोन। ठीक है, डाटा कंप्लीशन तभी मालूम हो सकता है अगर हमारे पास रोल नंबर भी मौजूद है और कोर्स आईडी भी मौजूद है। लेकिन अगर इनमें से हमारे पास कोई एक चीज़ मौजूद नहीं होती है तो हम डाटा कंप्लीशन को मालूम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता चलेगा कौन से स्टूडेंट का कौन सा कोर्स मालूम करना है। तो अगर ये कोर्स नंबर और कोर्स आईडी दोनों हमारे पास मौजूद है हम डाटा कंप्लीटेड को मालूम कर सकते हैं। तो डाटा कंप्लीटेड फंक्शनली डिपेंड कर रहा है रोल नंबर पर और कोर्स आईडी पे, राइट। स्टूडेंट, आई होप ऑल आर अंडरस्टैंड। आई विश नथिंग बट द बेस्ट फॉर यू। ठीक है, स्टे होम, स्टे सेफ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।